Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. We are going to analyze the forthcoming ISSB of 150. 150 की ISSB चल रही है, उस पर थोड़ी सी एक अपनी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन जो है ना वो कर लेते हैं कि 150 के भी ISSB आज क्या है, ऑलमोस्ट जून है, तो 15 जून की लास्ट डेट है, तो 150 की ISSB शुरू हो गई। आगे ईद की छुट्टियां भी आएंगी और बीच में कोई छुट्टी का इस तरह कॉन्सेप्ट करें और चलेगी ISSB ऑलमोस्ट अक्टूबर तक चलती है, जिस तरह पहले चली थी तो अक्टूबर तक चलती हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन करें ना इस दफ़ा के ISSB में तकरीबन 20 के करीब कोर्सेज़ होंगे जो कि ISSB में जाएंगे। 20 के करीब एक सेंटर में, अगर एक सेंटर में 20 के करीब जाएंगे तो हम अगर 3 सेंटर ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि मलीर, गुजरावाला और कोहाट, अगर 3 सेंटर्स ले लेते हैं तो और एवरेज लगाते हैं तो 20 का मतलब है कि ऑलमोस्ट 60 के करीब ISSB बैचेस होंगे इन तीनों सेंटर्स में। और अगर हम एवरेज लगा लें स्टूडेंट्स की या कैंडिडेट्स की कि वो एक सेंटर में एवरेज अगर हम 100 रखें, प्लस माइनस हो सकते हैं, कम ही होंगे लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम हो तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा का करते हैं कि एवरेज अगर हम 20 भी लगाएं कि जी 20 बंदे एवरेज हम 100 लगाएं कि हर सेंटर में 100 जाएंगे तो तकरीबन 5,500 से 6,000 बच्चा जो है कैंडिडेट्स जो है वो ISSB देगा 150 की। अगर वो 5,500 से 6,000 करता है और फिर हम अगर देखेंगे जी जो नॉर्मल कैपेसिटी जितने बंदे लिए जाते हैं एक वक्त में PMA में काकूल में सिलेक्ट किया जाता है वो तकरीबन 550 होते हैं। तो 550 के हिसाब से अगर हम देखें तो एवरेज जो रिकमेंडेशन बनती है, एवरेज हो सकता है एक बैच में 20 बंदे भी पास हो जाएं और हो सकता है कि एक बैच में 2 बंदे भी पास ना हो, लेकिन हम एवरेज लगाएं तो एवरेज अगर 5,500 6,000 बच्चों में से अगर तो इतने होते हैं तो जो पासिंग परसेंटेज है वो 9 to 10% होनी चाहिए कि एक बैच से तकरीबन 9 से 10 ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने ज़्यादा होंगे सिलेक्शन ज़्यादा अच्छी है बात है, तो वो फिर आगे मेरिट लिस्ट पे चलेगा काम। तो 9 से 10 लड़के एवरेज जो है इस ISSB की ड्यूरेशन में जितना ये चल रहा है वो पास होने चाहिए। तो इस हिसाब से आप देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त चांस बनता है कि 9 से 10 बंदा पर कोर्स एवरेज, तो जो है ना बड़ा ज़बरदस्त चांस है। लेकिन अब सिलसिला ये है कि ISSB वालों ने तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ना, वो करते हैं। पहले कई दफ़ा 20 लड़का भी सिलेक्ट किया है और 3 लड़के 2 लड़के भी सिलेक्ट किए, नहीं भी सिलेक्ट किए बैच में, बट व्हाट्स वो तो उनका क्राइटेरिया वो तो डिफरेंट है। हम अपनी अगर कैलकुलेशन करें तो अगर 9 से 10 लड़का जो है वो पर बैच पास होना चाहिए, सो डैट कि इस भी जो तकरीबन 60 के करीब ISSB के बैचेस होंगे वो तीनों ISSB सेंटर्स में, कोयटा को भी हमने काउंट नहीं किया, तो उसमें जो है बड़ा अच्छा चांस बन जाता है लड़कों का। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा अच्छा आउटपुट दें तो पास होंगे। क्योंकि इस दफ़ा भी क्या है कि इस वक्त तक अभी तक इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के पेपर चल रहे हैं, तो अब सेकेंड ईयर के पेपर 4 तारीख को फारिग होंगे और ज़ाहिर सी बात है वो अभी इनिशियल तो उन्होंने दिया नहीं होगा, और अगर दिया हुआ है तो फेल हो गए, या नहीं फेल हुआ तो फेल हो जाएंगे। अभी 4 के बाद अगर कुछ दिन रहते हैं इनिशियल के तो वो उसमें फेल हो जाएंगे। फिज़िकल पे ज़ाहिर उनका ध्यान नहीं होगा क्योंकि पूरा फोकस सर ने इंटरमीडिएट पे किया हुआ है। तो इस दफ़ा वैसे जिस तरह मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी 150 की कि प्रेडिक्शन यही है कि ये इस दफ़ा बंदे कम होंगे। जब बंदे कम होंगे तो थोड़ी सी मेहनत करें और पास हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये 4 तारीख के बाद सेकेंड ईयर के लड़के पास हों, जब फ्री होंगे तो एक सिलेक्शन सेंटर पे थोड़ा सा रश लगना चाहिए और उन पर बर्डन भी आएगा, बट ये अब उनके मामलात हैं। हमें तो अपनी कैलकुलेशन में ये दिखना है कि थोड़ी सी मेहनत करें तो बंदा पास हो सकता है कि ऑलमोस्ट 5,500-6,000 लड़का जाएगा और एवरेज कोर्स की जो पासिंग परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट बनेगी 9 से 10 लड़के ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरिट लिस्ट का बड़ा फ़ायदा होगा इस पर आगे। थोड़ी सी मेहनत करें, अच्छी करें तो थिंग्स विल बी ऑलराइट इंशाल्लाह। आई होप कि आपकी समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच एंड दिस एंड अल्लाह हाफिज़।